दिल्ली को ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा दिल्ली को हर रोज मिले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली को सुबह 9 बजे तक मिले 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक जारी रहे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली में 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया, आगे सप्लाई कम न करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का किया दौरा, ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को उचित बताया, केंद्र को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का दिया था आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, कहा सरकार वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में नाकाम रही। सोनिया गांधी ने कहा सिस्टम फेल नहीं है, सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने कोरोना की जंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा महामारी को काबू में करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं दिखती। राहुल गांधी का सेंट्रल विस्टा परियोजना पर हमला, कहा लोगों की जिंदगी बचाएं, नए घर के लिए घमंड में न रहें। दिल्ली में खान मार्केट के टाउन हॉल रेस्टोरेंट पर रेड, 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। यूपी में कोरोना से एक विधायक दल बहादुर कोरी का निधन, अब 4 बीजेपी विधायकों की गई जान। कोरोना की जंग में आगे आए विराट, अनुष्का कोविड रिलीफ के लिए जुटाएंगे 7 करोड़, खुद दिया 2 करोड़। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा 24 घंटे रविवार और छुट्टी के दिन भी उपलब्ध होगी। लॉकडाउन में बाजार खुलते ही पटना में लगा जाम, दुकानों पर उमड़ी भीड़। ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। नीदरलैंड से आई मदद, 449 वेंटिलेटर्स और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आए विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल में शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग बेपरवाह बिना मास्क कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। दिल्ली में देर रात सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर लगाई फटकार। अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड न मिलने से गई जान। कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों से अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमैटो कर्मी होम क्वारंटीन संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। झोलाछाप डॉक्टरों को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएच और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश की। रोपड़ में भाखड़ा नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बिल न भरने के कारण शव को बंधक रखा, जीएम की दखल के बाद 35,000 चुकाकर मिली डेड बॉडी। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक गिरफ्तार। पाबंदी के बाद भी देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा केस, संक्रमित दर करीब 23%। देश में एक दिन में महामारी से 3,915 लोगों की मौत, अब तक कुल 2,34,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 3,31,000 लोग हुए डिस्चार्ज, कुल एक्टिव केस 36,45,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 18,26,000 से ज्यादा टेस्ट, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद और सख्ती, 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन।
शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद ही मंजूरी, सिर्फ 11 लोगों को मिलेगी इजाजत। शादी समारोह में बैंड बाजा बारात पर रोक, मैरिज हॉल केटरिंग पर भी पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, मनरेगा के काम भी रोके जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर, गांव जाने पर रोक, बाहरी राज्य से आने वाले को दिखाना होगा नेगेटिव रिपोर्ट। सिंगापुर से आया 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, वायुसेना ने की IL-76। लॉकडाउन में छूट के दौरान सड़कों पर उमड़ी भीड़, राशन खरीदने के लिए निकले लोग। पुणे में भेष बदलकर थाने पहुंचे पुलिस कमिश्नर, कहा एम्बुलेंस की शिकायत पर पुलिस वाले ने कहा मेरा काम नहीं, मास्क हटाने पर उड़े होश। 5 दिन तक मां का अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करती रही बेटी, एम्बुलेंस के मुस्लिम ड्राइवर ने की मदद। त्रिशूर में कोविड सेंटर बनी मस्जिद, 50 बेड की है व्यवस्था। दिल्ली में कोरोना से 19,133 नए केस आए सामने, 335 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के केस, प्रदेश में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 853 लोगों की मौत, 63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 3,056 नए केस, 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा रोज 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत, 35,000 ही मिल रही। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस, करीब 29,000 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 353 लोगों की मौत, राजधानी लखनऊ में कोरोना से 65 लोगों की जान गई। दिल्ली सटे नोएडा में कोरोना के 1227 केस, गाजियाबाद में 953 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में बढ़ा है कोरोना का तांडव, एक दिन में 8,517 नए केस। उत्तराखंड में मृतकों की संख्या में भी इजाफा, एक दिन में सबसे ज्यादा 151 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 15,126 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस 1,15,000 के पार। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से पालन का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,000 के करीब नए केस, 52 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 के करीब नए केस, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच गोवा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में चल रही फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगाई। कर्नाटक में कम नहीं हो रहे कोरोना के केस, 49,058 नए केस। कर्नाटक में कोरोना से 328 लोगों की मौत, 23,000 से ज्यादा नए केस अकेले बेंगलुरु में। केरल में बेकाबू रफ्तार से बढ़ा है कोरोना, 24 घंटे में 42,500 के करीब केस। केरल में दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 3,90,000 से ज्यादा। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सख्ती, 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब कर्मियों को मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। कोरोना मरीजों को आईसीयू बेड दिलवाने की आड़ में चीटिंग करने वाले बेनकाब करोलबाग से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के में 13,846 नए मामले, 212 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा केस, 170 लोगों की गई जान। झारखंड में करीब 7,000 कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। स्टालिन बने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राजभवन में ली शपथ। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने ली शपथ, सहयोगी दलों को भी मिली जगह। शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी दल कांग्रेस के नेता थे मौजूद, कमल हासन भी दिखे। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र के आरोपों पर बोले कमल हासन, कहा
खरपतवार निकल गया, धोखेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर था नाम। स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिन पर मोदी चिन्मय चैनल पर टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन करेंगे। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए बनी गृह मंत्रालय की टीम राजभवन पहुंची, राज्यपाल से करेंगी बात। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कंगना रनौत के ऋतु दत्ता ने दर्ज कराई एफआईआर। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बंगाल की हिंसा पर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेता दे रहे थे भड़काऊ बयान। सामना ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर भी किया सवाल, कहा बीजेपी को नहीं पच रही हार। असम में सुबह करीब 6:15 बजे आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8। मामूली बात पर दो गुटों में खूनी संघर्ष, चली गोलियां, 3 लोगों की मौत। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर पत्नी को मार डाला, आरोपी फरार। नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन, 26 लाख कैश, नकली सोने की गिन्नियों के साथ मिले 2 देसी कट्टे। मोटरसाइकिल की टक्कर, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत। रायपुर जेल से भागे 5 कैदी तलाश में, जिले की नाकेबंदी। मुंबई में फेक ई पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ में आया फर्जी डॉक्टर, पिता की डिग्री पर कर रहा था इलाज, खेत में बनाया अस्पताल। जमशेदपुर में होटल कारोबारी का हत्यारा गिरफ्तार, मोबाइल से पकड़ में आया। बैंक में पैसे जमा करवाने आए बुजुर्ग से लूट, जेब से 50,000 लेकर निकालकर फरार लुटेरा। ओवरलोड रेत के भरे 4 ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, 4 दिन में डीजल 1 रुपये महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे महंगा, डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी। कामयाब रहा ऑपरेशन बोरवेल, 18 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकला 4 साल का मासूम। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास रिजॉर्ट में घुसा बाघ, 2 दिनों से डेरा जमा रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में फंसे अपने नागरिकों के लिए पाबंदी हटाई, 15 मई से आने की अनुमति। मालदीव की राजधानी माले में पूर्व राष्ट्रपति नशीद के घर के बाहर धमाका, गंभीर रूप से जख्मी, स्पीकर को भी आई चोटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस का ड्रग माफिया पर छापा, शूट आउट में 25 की मौत, 1 पुलिसकर्मी शामिल। थाईलैंड के राजा का अपमान करने वाले छात्र को मिली बेल, बाकी लोगों को जाना पड़ा जेल। वैक्सीन पर छूट से राष्ट्रपति बिडेन पर भड़के पेटेंट लॉयर, कहा गलत परंपरा की शुरुआत। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रमुख का बयान, चीन रॉकेट को उड़ाने की कोई योजना नहीं।